चलो बेटा, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है ना वो देखते हैं, चैप्टर नंबर 6 का ही है। अपन ने कल लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था बेटा, ठीक है। अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इस न्यूट्रिशन में एक और टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टोमेटा अपना चल रहा था। स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स पे, जो क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन कराते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैस कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट में आती है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए आती है। वो आती कहाँ से है? स्टोमेटा के थ्रू। और ऑक्सीजन बाहर कैसे जाती है? स्टोमेटा के थ्रू। प्लस दूसरी चीज, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में कौन रोल प्ले करता है? गार्ड सेल्स। अब वो गार्ड सेल्स कैसे ओपन और क्लोज होती है वो पढ़ना है। तो लिखो, गार्ड सेल्स ओपन कैसे होती है बेटा? व्हेन वाटर absorbed by the roots enter into the guard cells comma the guard cells swells up and stomata opens। होता क्या है? जो वाटर रूट से एब्जॉर्ब होता है ना वो लीव्स तक जाता है और लीव्स में गार्ड सेल्स होती है। जैसे वो पानी गार्ड सेल्स में जाता है तो वो गार्ड सेल्स क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है। और गार्ड सेल्स स्वेल होने के कारण स्टोमेटा क्या हो जाता है? ओपन। स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाता है। तो ये ओपन किसके कारण होता है? गार्ड सेल्स के कारण। स्टोमेटा ओपन किसके कारण होता है? गार्ड सेल्स के कारण। When water absorbed by the roots enter into the guard cells, the guard cell swells up and stomata opens। ठीक है, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। सर मैंने ये लिखा था पर ये सही है क्या लिखा? when water reaches stomata it fills with water and opens and when water is released it shrinks and closes। हाँ, और जैसे ही वाटर सारा ट्रांसपीरेट हो जाएगा, वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। स्टोमेटा का एक और फंक्शन होता है, ये ट्रांसपिरेशन भी कराता है। वाटर जैसे ही बाहर जाएगा वो जो गार्ड सेल्स अपने आप ही क्या हो जाएगी? क्लोज। क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसके बाद? देखो नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। लीफ का क्रॉस सेक्शन बनाना है कि लीफ में क्या क्या चीजें होती है। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, लीफ में बहुत सारी लेयर्स होती है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये लेयर्स हैं जो आपको बनानी आनी चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। ये जो छोटे छोटे गोले बना रहा हूँ ना, ये क्लोरोप्लास्ट, किचन ऑफ दिस है। खाना लीव्स में बनता है, ये तो पता है। खाना लीव्स में बनता है तो फोटोसिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से कैसे जाता है? हाँ, क्लोरोप्लास्ट से प्लांट तक कैसे जाता है? और क्लोरोप्लास्ट फूड बन जाता है वहाँ। क्लोरोप्लास्ट में फूड बनता है ना, फिर वहां से ट्रेवल करके फ्लोएम के थ्रू चला जाता है। इनमें भी फ्लोएम लगे हुए होते हैं। फ्लोएम होते हैं ना, फ्लोएम तो हर जगह, जाइलम और फ्लोएम तो हर जगह है। अब जैसे पानी लीव्स तक आएगा वो भी तो जाइलम के थ्रू आएगा। स्टोमेटा होता है हमेशा लोअर एपिडर्मिस में, इसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। तो ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस।
और ये बीच में जो ये सेल्स होती है ना सारी, इनको बोलते हैं मीजोफिल। क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स। इनको फोटोसिंथेटिक सेल्स बोलते हैं। फूड यहाँ बनता है, फूड का बनता है, यहाँ बनता है। हमेशा जो स्टोमेटा होगा वो हमेशा कहाँ होगा? लोअर एपिडर्मिस में। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट। ये लीव्स का पार्ट है, ये पूरे लीफ का डायग्राम है। लीफ के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है। ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली लेयर को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, बीच में होती है मेसोफिल सेल्स जो फोटोसिंथेसिस कराती है। फूड यहाँ बीच में बनता है। यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड से, और ऑक्सीजन बाहर आती है। ये मेसोफिल सेल्स का डायग्राम। ये हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। नेक्स्ट, बना लो अभी। इसको क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का डायग्राम बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके बाद बेटा, अब अपनी जो प्लांट है उनको कितनी चीजें चाहिए होती है? 4। क्या क्या चाहिए होती है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल क्या इनबिल्ट होते हैं। अगर जिस प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो सनलाइट को ट्रैप करेगा, लेकिन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बाहर से आता है। वाटर कहाँ से मिलता है उनको? रूट से। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं वो? एटमॉस्फेयर से, स्टोमेटा के हेल्प से। हमेशा ध्यान रखना, 4 में से 2 चीजें उनको बाहर से मिलनी पड़ती है। 2 इनबिल्ट होती है। 2 क्या होती है? इनबिल्ट होती है। नेक्स्ट है इसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये तो प्लांट का न्यूट्रिशन था। प्लांट्स का न्यूट्रिशन में ये पढ़ा अपन ने, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है। 3 इवेंट्स होते हैं, पता है ना? पहला इवेंट क्या है? पहला इवेंट क्या है भाई? फोटोसिंथेसिस में। बहुत बढ़िया। लाइट एनर्जी को ट्रैप कौन करता है? क्लोरोफिल। कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल। फिर उसके बाद लाइट किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। थर्ड स्टेप में होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस होके ग्लूकोज बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो सबका अलग अलग है। ठीक है, जनरली आपको अमीबा का पूछा जाता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पहले बताओ अमीबा का न्यूट्रिशन कैसा है? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा एक हेटेरोट्रॉपिक है और इसका न्यूट्रिशन का टाइप होता है होलोजोइक। फूड को ये कहाँ डाइजेस्ट करता है? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है। इसका जो न्यूट्रिशन है वो क्या है? होलोजोइक है। अमीबा डाइजेस्ट देयर फूड इनसाइड द बॉडी या इनसाइड द सेल। हमेशा ध्यान रखना। अब होता क्या है, अमीबा क्या करता है? जैसे ही फूड को सेंस करता है, अमीबा के पास कोई ऑर्गन नहीं है सूंघने के लिए। अमीबा के पास है 6 सेंस। ठीक है, अमीबा क्या करता है? गेस करता है कि यहाँ फूड होगा, तो वो उधर जाता है, जहाँ फूड मिल जाता है उसको पूरा कवर करता है और सूडोपोडिया के थ्रू फूड को अंदर एंटर करा लेता है। ठीक है, ध्यान रखना, अमीबा के पास माउथ नहीं होता। अमीबा के पास माउथ नहीं होता। अमीबा और पैरामीशियम में एक ही डिफरेंस है, पैरामीशियम के पास माउथ होता है और अमीबा के पास माउथ नहीं होता। बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहता है। अमीबा और पैरामीशियम में प्रोसेस सेम रहता है। ठीक है, तो अमीबा का न्यूट्रिशन कैसा रहता है? तो अमीबा क्या करता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन लेता है। कैसे लेता है? अमीबा engulf its food through pseudopodia। pseudopodia के थ्रू वो क्या करता है? फूड को engulf करता है। ठीक है, it has 5 steps। कितनी स्टेप्स होती है? 5 स्टेप होती है। जब भी अमीबा फूड खाता है ना तो उसमें 5 स्टेप होती है। अब 5 स्टेप कौन कौन सी है वो ध्यान रखना जरूरी है आपको। फर्स्ट स्टेप होती है इंजेशन।
इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, फूड को खाया। सेकेंड स्टेप होती है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। हमेशा ध्यान रखना, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन। जो आपने खाना खाया है वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होगा? डिवाइड होगा। थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। अब जो आपने फूड खाया उसके न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे अपन? एब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए अब वो पूरी सेल तक घूमेंगे, पूरी सेल में घूमेंगे, तभी तो अपनी सेल रिचार्ज रहेगी। अगर अपनी बॉडी में मेरे हाथ तक अगर सेल तक एनर्जी नहीं जा रही तो मेरा हाथ काम करेगा? नहीं करेगा। तो एसिमिलेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स या फूड कहाँ पहुंचते हैं? सेल के हर पार्ट तक। एनर्जी हो सकता है। हाँ, इजेशन। इजेशन का मतलब टेक आउट, बाहर निकलना। जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। ये 5 स्टेप हर एनिमल में होते हैं, चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर। ये 5 स्टेप सब में होती है। फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन का मतलब फूड को लेना। सेकेंड है डाइजेशन, ब्रेक डाउन होना। थर्ड एब्जॉर्प्शन, उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। फोर्थ है एसिमिलेशन, वो सब पूरे सेल के पूरे पार्ट तक जाएंगे। और फिफ्थ है इजेशन, अब जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा। जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद अब अमीबा में कैसे कैसे हो रहा है तो वो लिखते हैं आप। फिर डायग्राम भी बनाना है। हाँ बेटा लिखो। बेटा जी, बेटा जी लिखिए। बस ये ध्यान रखना, अमीबा का न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक होता है। नेक्स्ट है, अब अपन को प्रोसेस पूरा लिखना पड़ेगा। अब फूड अंदर कैसे गया अमीबा में, फूड इनगल्फ कैसे करती है, डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एसिमिलेशन और इंजेशन। लिखो। नंबर 1 है इंजेशन। अमीबा intakes its food. Amoeba intakes food by the help of pseudopodia. अमीबा फूड किसके थ्रू लेता है? तो इंजेशन प्रोसेस में ये लिखना, हेडिंग डाल दो इंजेशन और इसमें लिखो अमीबा engulf its food through pseudopodia। डायग्राम बनाएंगे अपन। ये अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, ये फूड है। अब अमीबा क्या करता है? अपनी शेप को चेंज करके छोटे छोटे लेग्स बनाता है और उन लेग्स के थ्रू फूड को क्या लेता है? अंदर। सूडोपोडिया का मतलब ये होता है फॉल्स लेग्स, यानी इमेजिनरी लेग्स बनाता है। ठीक है। फिर क्या किया इसने? फूड को अंदर ले लिया। ठीक है। अब ये फूड जाता है वैक्यूल में डाइजेस्ट होने, और ये साइटोप्लाज्म आसपास है ना, और ये फूड बाहर आता है बाय रप्चरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहां से क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। ये डायग्राम रहता है। पहले फूड को लेगा, अंदर जाएगा, अंदर से वैक्यूल में जाएगा, वैक्यूल से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड प्रोसेस होता है डाइजेशन। तो अमीबा का डाइजेशन कहाँ होता है? वैक्यूल्स में। वैक्यूल ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। डाइजेशन में क्या होगा? वैक्यूल क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन, the nutrients are absorbed by vacuole। और वैक्यूल ही क्या करता है? उन न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लेता है।
ठीक है। एसिमिलेशन में क्या होता है, द न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। अब देखो बेटा, अपने बॉडी में ऐसा कौन सा लिक्विड है जो हर पार्ट में प्रेजेंट है, ब्लड। वैसे सेल में ऐसा कौन सा लिक्विड है जो हर पार्ट में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। अगर मेरा फूड साइटोप्लाज्म में चला गया यानी पूरी सेल तक पहुंचेगा, सेल के हर ऑर्गन तक पहुंचेगा, तो वही चीज है वो साथ। देखो अमीबा के पास और कुछ नहीं होता, ना तो ब्लड होता है, ना कोई मतलब जैसे वो आप बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कुछ भी नहीं होता। अमीबा में केवल एक मेन चीज होती है वैक्यूल, जो फूड को स्टोर करता है। वैक्यूल ही है उसके पास जो फूड को स्टोर कर सकता है। तो अमीबा का सारा काम 50% काम सारा वैक्यूल ही करता है, ठीक है। फूड को एंगल्फ करता है अमीबा, खुद वैक्यूल में जाता है, डाइजेस्ट होता है, वैक्यूल में ही उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद वो जो अच्छा फूड है वो कहाँ डिफ्यूज होगा, साइटोप्लाज्म में, और जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है, उसको बोलेंगे इजेशन। अब इजेशन कैसे होगा, द अनडाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड ejected out by rupturing plasma membrane, वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर करके बाहर फेंक देता है। रप्चर मतलब ब्रेक करना, तो वो पूरा सेल ही ब्रेक डाउन हो जाता है। नहीं होगा, वो वापस अपनी क्रिएट कर लेता है। ये ऐसा कपड़ा है जो मंगल मिशन में यूज हुआ था, उसमें कपड़ा फट जाता है एस्टेरॉइड के कारण, लेकिन वो कपड़ा वापस अपने आप ही जुड़ जाता है। अमीबा की ऐसी शेप है, अमीबा की शेप ही ऐसी होती है, बार-बार शेप चेंज करता है, जिसके कारण ये दोनों जो सरफेस है वापस टच में आ जाएंगे, टच में आ जाएंगे तो बोन की तरह वापस चिपक जाएंगे। अमीबा में ये कैरेक्टरिस्टिक है, चिपक जाती है। इसकी जो डायग्राम है ना, इसमें देख लेना, इसमें क्या होगा, दोनों में गैप है अभी, और ये बार-बार अपनी शेप को चेंज करता है, जिसके कारण वो दोनों क्या हो जाती है, चिपक जाती है। और सेम पैरामीशियम में भी ये होता है, बस पैरामीशियम इनगल्फ किसके थ्रू करता है, माउथ के थ्रू। पैरामीशियम और अमीबा में यही डिफरेंस है, यहाँ सब जगह पैरामीशियम लिख दो अमीबा की जगह, और सूडोपोडिया की जगह वो किसके थ्रू इनगल्फ करता है, माउथ के थ्रू। बस ये है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है, बाकी एक एक प्रोसेस सेम है, ध्यान रखना हमेशा। अमीबा और सूडो, अगर पैरामीशियम का आपको न्यूट्रिशन पूछेंगे तो आपको यही लिखना है सब कुछ। बस सूडोपोडिया की जगह क्या लिख दोगे, पैरामीशियम में माउथ, माउथ इन पैरामीशियम, ये लिख दो। सब कुछ वैक्यूल ही करता है उसमें, वो भी यूनिसेलुलर है, उसमें भी वैक्यूल ही सब कुछ करता है, ठीक है। उसमें भी वैक्यूल ही करेगा सब कुछ। हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसके बाद अब ह्यूमन बीइंग्स में कैसा होता है, ह्यूमन बीइंग्स या जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है, अपन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर में आते हैं क्योंकि अपने ऑर्गन्स बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स फील्ड है। तो मल्टी सेलुलर यानी ह्यूमन बीइंग्स में कैसा होता है, ह्यूमन बीइंग्स का न्यूट्रिशन करते हैं। अपने अंदर बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम के 7 पार्ट होते हैं। अपना फूड जो होता है ना वो डाइजेस्ट कैसे होता है, 7 पार्ट्स में। अपन न्यूट्रिशन 7 पार्ट्स में लेते हैं, इसको बोलते हैं मोसल। क्या बोलते हैं, ये अपने 5 पार्ट्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के, 5 पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ध्यान रखना, अपने अंदर भी 5 प्रोसेस ही होंगे, इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और इंजेशन होगा। लेकिन अपने सबसे बड़ा पार्ट होता है डाइजेशन। अपने अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्ट करते हैं फूड। तो अपना सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ना और वीक पॉइंट वो सब डाइजेशन ही है। अपन बीमार होते हैं तब भी अपना डाइजेशन बिगड़ता है, तो अपन फूड खा नहीं पाते। कोई भी चीज अपनी सारी रिलेटेड किससे होती है, डाइजेशन से। तो अपने 5 पार्ट्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के। नंबर 1 इज माउथ, इसोफेगस,
स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये पांचों मेन ऑर्गन हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन रोल प्ले करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पांच ऑर्गन ही मेन रोल प्ले करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। मेन ऑर्गन यही डाइजेस्टिव सिस्टम में। मोशन, कल भी क्लास नहीं है, कल न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा। बहुत लंबा बोल रहा हूँ, चैप्टर बड़ा है, 12-13 दिन लगेंगे। वो देख रहा हूँ, लिख लिया। नेक्स्ट इसके बाद अब अपने अंदर भी प्रोसेस वही है। फर्स्ट है इंजेक्शन। आसदी फूड कहाँ से खाती है? तो इनटेक ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ माउथ। अपन खाना किससे खाते हैं? मुंह से। तो अपना इंजेक्शन जो होता है वो माउथ की हेल्प से होता है। फूड अपनी बॉडी के अंदर एंटर किसके थ्रू होता है? माउथ के थ्रू। किसी का क्या आंख नाक कान से होता हो, या यहाँ पे बना रखा होल सीधा पेट में जाता हो, किसी के भी नहीं होता। सबके कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। नेक्स्ट है इसके बाद डाइजेशन। ये सबसे बड़ा पार्ट है, ध्यान रखना। अब डाइजेशन खत्म ही नहीं होगा। पहले मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम के 5 पार्ट होते हैं। मोशन, माउथ भी था उसमें, यानी अपना डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। इट स्टार्ट्स विथ आवर माउथ। अब माउथ से कैसे स्टार्ट होता है? सलाइवा और टीथ। अपने जो टीथ होते हैं ना, अपन खाने को निगलते नहीं, अपन खाने को चबा चबा के खाते हैं। तो डाइजेशन का मतलब यही है, ब्रेक डाउन। तो अपन टीथ से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं ब्रेक डाउन। यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है तो अपने जो अंदर का स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, उनको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। आया समझ में? अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक बहुत वीक होता है एज कंपेयर टू टीथ। ठीक है, टीथ और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर कंपेयर करते हैं ना, तो सबसे वीक पार्ट होता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। टीथ को अपने बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो अपन क्या करते हैं? पहले ही खाना चबाने लग जाते हैं। अपन बोलते हैं घर वाले भी कि एक कवे को 32 बार चबाया करो, ताकि क्या हो, आपकी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को ज्यादा काम नहीं करना पड़े। और ज्यादा काम नहीं करेगी तो आप सही रहोगे। हाँ या ना? नहीं तो फिर क्या होगा, जब अपन बुढ़ापा आएगा ना, तब ये दोनों काम ही नहीं करेंगे, तो अपन कुछ खा भी नहीं पाएंगे। एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये सब फूड से ही क्रिएट होती है। ये सारी प्रॉब्लम किससे क्रिएट होती है? फूड से। अगर आप फूड को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, यानी आप अपने जो उम्र है ना उसको कम करते जा रहे हो। अब वो पिज्जा बर्गर खाते हैं, ये दांत से भी डाइजेस्ट नहीं हो पाते, फिर निकलना ही पड़ता है एट लास्ट। ब्रेड कभी खाइयो, ब्रेड को ज़्यादा देर चबा नहीं सकते, निकलना ही पड़ता है, और वो इजीली निकलनी भी नहीं आती, ऐसे निकलनी पड़ती है ब्रेड। समझ में आया? तो इसलिए बोलते हैं ब्रेड खानी नहीं चाहिए, मैदा इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि अपन इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है उसका ब्रेक। आया समझ में? तो अब ये देखो, डाइजेशन अपना स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से। और माउथ में कौन सा डाइजेशन होता है? इनकम्प्लीट डाइजेशन। इनकम्प्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन माउथ। अपने मुंह में जो डाइजेशन होता है ना, वो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन माउथ। टीथ आर play या teeth play an important role in digestion of food. teeth क्या करते हैं? उस फूड को क्या करते हैं?
क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। और टीथ के थ्रू जो डाइजेशन होता है उसको कहा जाता है फिजिकल डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन कहा जाता है, फिजिकली डाइजेस्ट कर रहे हैं। और अपने माउथ में होती है सलाइवा, सलाइवा है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में मतलब होता है एंजाइम। अपने क्या होता है, माउथ में टीथ भी होता है और सलाइवा भी होता है। अब सलाइवा का क्या रोल है, सलाइवा क्या करता है, उस वाटर फूड को है ना वाटरी करता है। आप सिंपल समझो, आप इजीली इंगल्फ किस चीज को कर सकते हो, लिक्विड को या सॉलिड को, लिक्विड को कर सकते हो। अगर मैं सॉलिड को भी लिक्विड में चेंज कर दूं तो छोटा बच्चा होता है उसको हर फॉर्म, बिस्किट भी देते हैं ना तो दूध में डाल डाल के देते हैं, लिक्विड फॉर्म में देते हैं ताकि वो इजीली क्या कर पाए, इंगल्फ कर पाए। तो अपन जब बड़े हो गए तो अपने को लिक्विड में कन्वर्ट कौन करती है, सलाइवा। फूड को लिक्विड में कन्वर्ट कौन करती है, तो यहाँ पे सलाइवा जो होती है ना उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, एंजाइम्स होते हैं which makes the food watery and easy to engulf, ताकि अपन इजीली क्या कर सके, उस फूड को निगल सके। और यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका केमिकल डाइजेशन, यानी माउथ में दो डाइजेशन होते हैं। एक तो फर्स्ट चीज है कि इनकम्प्लीट होता है माउथ में डाइजेशन, और फिजिकल डाइजेशन भी होता है और केमिकल डाइजेशन भी होता है। अगर फूड का डाइजेशन इनकम्प्लीट इसलिए होता है, अगर माउथ में पूरा डाइजेस्ट हो गया ना फूड तो एब्जॉर्ब कौन करेगा, माउथ तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता ना, माउथ तो चबा सकता है, एब्जॉर्ब कैसे करेगा। तो एब्जॉर्ब करने के लिए वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन इनका भी सहारा लेना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखना। माउथ अपने हार्ट से कनेक्टेड नहीं है, क्या नहीं, तो एब्जॉर्ब कौन करेगा, एब्जॉर्ब करने के लिए उसको नीचे जाना पड़ता है। तो डाइजेशन में फर्स्ट पॉइंट यही है कि माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है, इनकम्प्लीट होता है, फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। फिजिकल तो टीथ के थ्रू, केमिकल सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू, जो सलाइवा होता है उससे। सलाइवा है सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा बनता है। सलाइवा से के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवा बनता कैसे, अपने आप तो नेचुरल लिक्विड है, सलाइवा ग्लैंड जो है ना जिससे सलाइवा प्रोड्यूस होता है, वो तो सलाइवरी ग्लैंड ही है। सलाइवा बनती है और वो सीक्रेट करती है लिक्विड जिसको कहा जाता है सलाइवा। नेक्स्ट, इसके बाद है लिया मिलेगा। सलाइवा वाले पॉइंट पे तू मतलब वो तेरा देख लिया, उसका देख लिया। एंजाइम, कीड़े, एंजाइम का मतलब होता है कीड़े। अब माउथ से जो फूड है ना, इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड enters into the esophagus, जिसको अपन बोलते हैं फूड पाइप। दो तरह के पाइप होते हैं, विंड पाइप होता है और फूड पाइप होता है। ठीक है, फूड पाइप क्या होता है, बहुत मस्कुलर फ्लेक्सिबल होता है। अपन ज्यादा बड़ा भी अगर ले लेते हैं ना पाइप तो भी वो इजीली अंदर चला जाता है, लेकिन दोनों पास पास में होते हैं। कभी कभी होता है अपन जल्दी की जल्दी खाते हैं तो वो कहाँ विंड पाइप में चला जाता है फूड, और वो खांसी आती है, आवाज बंद हो जाती है, ऐसे हो जाता है। वो ऐसा होने का कारण क्या है, क्योंकि दोनों पाइप पास में होते हैं। आप ज्यादा जल्दी जल्दी खाते हैं ना तो इसोफेगस को ट्रैवल करने में टाइम लगता है। तो फूड क्या है, फूड पाइप की जगह कहाँ चला जाता है, विंड पाइप में। तब आपके क्या होगा, खांसी होती है, फिर आपको पीछे कोई मारता है तब वो वापस बाहर आ जाता है, वो अंदर जा नहीं सकता, पूरा बाहर आ जाता है या शिफ्ट हो जाता है। ये फूड पाइप, ये विंड पाइप। तो कनेक्टेड मतलब ऐसा गलती से अगर चलेगा तो मतलब कहीं कनेक्टेड कनेक्टेड जो मतलब ऐसे ओपन है, ओपन है दोनों, लेकिन इसका बॉल जो है ना बहुत थिन है, इसका बहुत थिक है। ये इतना मोटा है और ये देख लिया, मेरी उंगली देख लिया और ये देख लिया,
इसका वॉल है ना बहुत छोटा सा खुला हुआ है, इसको तो सांस ही ले जाना है बस, और तो कुछ काम ही नहीं। और इसको क्या ले जाना है फिर। नेक्स्ट, अब इसोफेगस फूड पाइप में क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप is known as peristaltic movement। अब क्या होता है, फूड का क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब भी आपके गले में फूड जाता है ना तो ऐसे कर्व बनती है, एक कर्व बनती है ऐसे, ऐसे करके एक कर्व बनती है, फूड गले में जाता है। एडम से नहीं बोलो, जब भी खाना खाओगे ना कर्व बनती है। कर्व बनने का कारण है अपनी जो फूड पाइप की मसल्स होती है ना वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, वो ऐसे खुलती है और वापस जैसी फूड नीचे जाता है ना वापस क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, स्वेल होती है और क्या हो जाती है। उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वो फूड पाइप का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना उसको क्या कहा जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जब भी अपन खाना खाते हैं कर्व बनती है, वो कर्व क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। अब यहां से फूड कहां जाएगा, स्टमक में। दिस फूड एंटर्स इनटू द स्टमक। फूड कहां एंटर करेगा, स्टमक में, ठीक है। अब स्टमक में कौन सा डाइजेशन होता है, हमेशा ध्यान रखना, स्टमक में पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक। स्टमक में कौन सा डाइजेशन होगा, पार्शियल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा। पहले इनकम्प्लीट डाइजेशन था माउथ में, अब पार्शियल यानी आधा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, आधा नहीं होगा। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। आज का यहाँ तक। लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट को बाहर निकला जाता है, जो अनडाइजेस्टेड होता है।